देखो विशेषण के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, या फिर 4 प्रकार किए थे अपन लोगों ने, इसके 4 प्रकार, और चारों में से हमने 3 का जिक्र कर लिया था कल तक हमने, ठीक है ना। और एक प्रकार अपना शेष रह जाता है जिसे कहते हैं अपन लोग सार्वनामिक विशेषण। जो एक शेष रह गया इसका जिक्र करेंगे, और उसके बाद आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहेंगे हम क्रिया, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम चौथे प्रकार पर, ठीक है ना। चौथा प्रकार हो जाएगा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, बस नियम और शर्तें वही कि आपको लिखना नहीं है और नहीं एक बार थोड़ी सी बातें करनी है, ठीक है ना। कंप्लीट। आप इसको कह सकते हो क्या, सर्वनाम से बना विशेषण। इसको बढ़िया से समझना भाई, यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होगी। सर्वनाम से बना विशेषण, यानी ये जो आप लोग चौथा प्रकार लिख रहे हैं ना, इसको करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किस किस की, एक तो सर्वनाम की और एक विशेषण की। कंप्लीट। अब हम सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं और विशेषण के बारे में अच्छी खासी हमें जानकारी है, तो यहां पर हमें कोई दुविधा नहीं होगी। देखो हमने सर्वनाम का जिक्र किया था बढ़िया से, और सर्वनाम का काम क्या होता है कि ये जो सर्वनाम है ना, ये किसी के स्थान पर आएगा। किसके स्थान पर आएगा, हमें पता है ये संज्ञा के स्थान पर आएगा, ये संज्ञा के स्थान पर आता है, हमें इतना पता है। और दोनों के दोनों क्या है, विकारी शब्द है। लेकिन यहां पर इसकी कहानी अलग हो जाती है, किसके अंदर, सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाता है कि ये रहा सर्वनाम, ठीक है ना, और ये रही अपनी क्या, संज्ञा। इधर भी क्या है, संज्ञा और सर्वनाम, यानी ये सर्वनाम है ना, ये संज्ञा के स्थान पर आएगा, और हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार में कहानी थोड़ी सी अलग है ये दोनों के दोनों। जैसे यहां पर लिखे, यहां पर ये सर्वनाम है ना, ये इस संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा, ये इसकी विशेषता बताएगा। क्या करेगा, विशेषता बताएगा। और यहां पर क्या कर रहा है, ये संज्ञा के स्थान पर आ रहा है भाई, ठीक है ना। जब संज्ञा के स्थान पर आएगा तो उसे कहेंगे सर्वनाम, और वही सर्वनाम यदि संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करेगा तो वह सर्वनाम क्या बन जाएगा, विशेषण का काम करेगा, या फिर विशेषण बन जाएगा। समझ रहे हो ना कहानी को। तो अब देखो हम परिभाषा क्या बनाएंगे, एक बात ये होगी और दूसरी बात ये होगी। आप चाहो तो दोनों को मिलाकर परिभाषा बना सकते हो ताकि बढ़िया से ध्यान में रहे, और आप चाहो तो इसको हम शॉर्ट में भी परिभाषा बना सकते हैं। देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ये हो जाएगी क्या कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। कंप्लीट। अब बना लेते हैं इनकी परिभाषा हम, इसकी सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। छोटी सी परिभाषा बना लेते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर, ठीक है ना, न आकर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का काम करे, वहां पर क्या होगा, अपना सार्वनामिक विशेषण होगा। कहानी को समझ गए ना आप लोग। यानी ये सर्वनाम का देखो सामान्य काम होता है संज्ञा के स्थान पर आना, और यहां पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, संज्ञा की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। कंप्लीट। आप इसको क्या कह सकते हो, सर्वनाम से बना विशेषण। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझो। जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। जैसे यह गाय ज्यादा
चारा खाती है, ठीक है ना। यह गाय ज्यादा चारा खाती है। एक तो हमने एग्जाम्पल इससे बना लिया, और एक बना लिया क्या, यह बहुत मेहनती है, ठीक है ना। दो वाक्य बना लिए, ठीक। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में कई बार ऐसा मैटर नहीं आता कि हमने नहीं पढ़ा। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन में ज्यादा हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाली कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और इससे क्वेश्चन वो जानबूझकर पूछता ही पूछता है। जैसे कंडीशन बन गई यहां पर, ठीक है ना। यहां पर भी यह दे रखा है, और यहां पर भी यह दे रखा है, और यह क्या है, अपना सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है। और वो ध्यान रखना, ऑप्शन पहला ही देगा लगभग, नहीं तो दूसरा तो पक्का ही है क्या कि इसको सर्वनाम है। कौन सा, अन्य दे देगा, या फिर अन्य नहीं देकर पुरुष दे देगा, ठीक है ना। अब इनमें देखो दोनों वाक्य में सर्वनाम दे रखा है, और इनमें ये वाला वाक्य है ना, ये तो अपना सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ये। और ये वाला जो वाक्य है ना, ये है अपना अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। एक तो इसमें सर्वनाम है, और एक अपना इसमें क्या है, विशेषण है। अब देखो सर्वनाम कैसे बना और विशेषण कैसे बना। देखो विशेषण का काम होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। कैसे, यहां पर जो यह शब्द है ना, यह शब्द इस गाय की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कैसे, कि एक शब्द तो है यह, और एक शब्द है गाय। ढंग से समझ, गाय अपनी संज्ञा है, और यह शब्द अपना क्या है, सर्वनाम। तो ये दो शब्द है, तो हिसाब से यहां पर दो संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन दो संज्ञा नहीं है, एक ही संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यह शब्द है ना, ये इस गाय के लिए आ रहा है। यहां पर यह शब्द किसी स्वतंत्र या फिर अपने लिए नहीं आ रहा, यहां पर यह शब्द इस गाय की विशेषता बता रहा है कि वो गाय कौन सी है, यह गाय है जो चारा खाती है, ठीक। अब इस यह में देखो कंडीशन क्या है, यहां पर ये किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, ये संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, ठीक है ना। और जहां पर भी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए ना, तो वहां पर आपको कोई ना कोई संज्ञा रख देनी, और संज्ञा रखने से यदि वो वाक्य बन रहा है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। अब यहां पर कोई संज्ञा रख दो आप इस यह के स्थान पर, जैसे मैंने रख दिया क्या, श्याम, श्याम बहुत मेहनती है, और ठीक श्याम यहां पर रखो, श्याम गाय ज्यादा चारा खाती है, वाक्य नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहां पर यह शब्द आ रहा है किसी संज्ञा के स्थान पर, और यहां पर यह शब्द आ रहा है किसी संज्ञा की विशेषता बताने के स्थान पर। यानी यहां पर यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और यहां पर यह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर। कंप्लीट। एक एग्जांपल और देखते हैं। वह विद्यार्थी कल स्कूल नहीं आया, ठीक है ना। और वह हमेशा छुट्टी पर रहता है, ठीक है ना। अब हमने जो बातें पढ़ी है उसको यहां पर अप्लाई करके चेक करते हैं कौन सा है या नहीं। अब देखो यहां पर वह ना, ये अलग नहीं है, यहां पर वह शब्द इस विद्यार्थी के लिए आ रहा है। क्या, कि विद्यार्थी कौन सा, वह विद्यार्थी, यानी यहां पर वह और विद्यार्थी एक ही बात है, यानी वह कोई अलग नहीं है। यहां पर वह शब्द इस विद्यार्थी के लिए आ रहा है, और यहां पर वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। अब दोनों जगह आपको एक तरीका बता देता हूं मैं, दोनों जगह आप संज्ञा रखकर ट्राई कर लो, और यदि वो संज्ञा रखने से वाक्य सही बन रहा है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। यहां पर राम रख लो, राम विद्यार्थी कल स्कूल में नहीं आया, और राम हमेशा छुट्टी पर रहता है, तो अपना वाक्य कौन सा सही बनेगा, ये बनेगा संज्ञा को रखने के लिए।
ठीक है ना। मैं आपको दो तरीके बता दिए, दो तरीके आप लोग जान लेते हैं। एक तरीका तो ये क्या कि आपको सर्वनाम देगा ना, वो सर्वनाम देगा तो आपको क्या करना है, उसके स्थान पर कोई संज्ञा रख देनी। अगर वाक्य सही बन रहा है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कंप्लीट। दूसरी कहानी देखो किसको लेकर, सार्वनामिक विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा मिलेगी हमें। लगभग लगभग कह सकते हो 90 से 95% कंडीशन में यही हो गया क्या कि सर्वनाम होगा ना, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा मिलेगी। जैसे यहां पर ये रहा सर्वनाम और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है। ये रहा सर्वनाम, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा, लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो क्या कि जब संज्ञा के सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा हो, वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। कंप्लीट। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि दिमाग में से स्लिप हो जाती है कहानी। ठीक है। तो थोड़ी ट्रिक भी सारा ले लिया करो। ट्रिकों का सारा लेते हैं ना आप लोग। कई बार स्क्वायर क्यूब निकालते हैं तो उससे उसके भी काफी ट्रिकें बना रखी है अपन लोग। थोड़ा यूट्यूब पर थोड़ा चलते हैं, थोड़ा यूट्यूब को खंगोल देते हैं ना, खंगोलते हैं तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाती है ट्रिकें की स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे बनेगी, कुछ वैसे थोड़ी ट्रिकों का भी सारा ले लिया। ठीक है। हाँ, ये एक अलग कंडीशन है कि ट्रिकें हर जगह काम नहीं आती, बहुत सारी जगह ट्रिकें फेल भी हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 90 से 95, तो यहाँ पर 5 या फिर 10% जो वाक्य है ना, वहां पर अपनी ट्रिकें फेल हो जाती है। ठीक है ना। ट्रिक को आप कह सकते हो चाइनीज सामान की तरह ये। ठीक है ना। चलेगा तो 2 दिन, नहीं चलेगा चले तो 100 साल, नहीं चले तो 2 साल। ठीक है ना। यही कहानी है इसकी। तो कहानी समझ में आई। दोबारा देखो हमने क्या पढ़ा, सार्वनामिक विशेषण को। देखो सार्वनामिक विशेषण शब्द में दे रखा है क्या, सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय में, यानी ये सर्वनाम से बड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे ये सर्वनाम है ना, ये विशेषण है। यहां पर यह शब्द है ना, ये विशेषण है। यहां पर वह शब्द है ना, ये विशेषण है। ठीक है ना। जैसे हमने कल लिखा था ना, मीठा पानी, पानी अपनी संज्ञा है और मीठा शब्द इस पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, है ना। वैसे कुछ कहानी यहां पर बनी है, जैसे कैसे, यह गाय ज्यादा चारा खाती है, गाय अपनी क्या संज्ञा है और यह शब्द इस गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये बन गया विशेषण। ठीक है ना। यही कहानी है। कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा सार्वनामिक विशेषण में, जब सर्वनाम शब्द अपना कार्य न करके, अर्थात सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर न आकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, अपना सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आई कहानी? लिखो, फिर चलते हैं आगे।
लिख लिया क्या? लिखो लिखो लिखो। लिख लिया क्या? लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो लिखो, तो शेष रह गया जल्दी से। लिख लिया, यानी बातें शुरू होगी, इसका मतलब आपने लिख लिया। सही है ना? ये कुछ इशारे होते हैं या फिर पहचान कह सकते हो कि ऐसी कुछ हलचल हो रही है, तो हाँ ये कंडीशन है। क्यों भी चंदन, लिख लिया? बिट्टू चलें क्या? अरे कहानी समझ में आ रही है ना नए वालों? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ, आज इसका पहला या दूसरा दिन है ना, तो बीच में आए थोड़ी सी दिक्कत होगी कि सर्वनाम कैसे हो गया, विशेषण कैसे हो गया, संज्ञा कैसे होगी। तो स्टार्टिंग में दौर में एक बार थोड़ा होगा, कोई बात नहीं। तो शेष टॉपिक रह गया ना, उसको अपन लोग रिवाइज करेंगे, तब आपको बता देंगे। चलें आगे, आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग। क्या हुआ? आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा इन लोकसभा चुनाव का? अच्छा, ये किसके चुनाव है? लोकसभा के, विधानसभा के, या फिर किसके है? लड़कियों से पूछते हैं। लोकसभा, तो ये किसको चुनेगा आप? प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री कौन चुनेगा? या चुन लियो बान? चुन लियो, चुन लियो, ठीक है। भजन लाल जी चुन लियो नहीं? अब चुन से बन प्रधानमंत्री। अच्छा, कितनी सीटें है राजस्थान में आपने प्रधानमंत्री का? आप प्रधानमंत्री चुनागा तो राजस्थान में की तो सीटें जाएगी। कितनी सीटें जाएगी? 25। अच्छा, ये चुनाव किंग है के बोला चुनाव? लोकसभा। अच्छा, शॉर्ट में बोलते हैं ना अपने क्षेत्र में, सरपंच का चुनाव है, ये एमपी का चुनाव है, ये एमएलए का चुनाव है, तो भी मन बताओ शॉर्ट में किसका चुनाव है? एमपी या एमएलए? एमपी फुल फॉर्म? मध्य प्रदेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य। अच्छा, कुल कितनी सीटें हैं? अब 550 दो हटा नहीं दी क्या? वो हटा दी गई है, एंग्लो इंडियन वो हटा दी गई। ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई अपने टॉपिक पर। चलिए, विशेषण हुआ समाप्त, और स्टार्ट करेंगे हम क्या? क्रिया को। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया से समझेंगे इसको।
हेडिंग लगा लो क्रिया, फिर करते हैं हम क्रियाक्रम इसका, है ना। अच्छा, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, यहीं पर या फिर घर पे जाकर? आप ग्रुप में लिख रहे हो, साथ साथ में बना लो। चलिए, नया टॉपिक है और कह सकते हो विकारी शब्द का अंतिम पॉइंट है। देखो, अब बातें बंद कर दो कृपया करके, कितनी देर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए, है ना। 15-20 मिनट अपना टाइम और शेष रह गया, इतनी देर आप बातें बंद कर दो, ठीक है ना। देखो, हम कौन सा टॉपिक या फिर क्या पढ़ेंगे? विकारी शब्द हम कितने पढ़कर आ रहे हैं? हमने पढ़ा विकारी शब्द 4 होते हैं, जिसमें संज्ञा, यानी देखो कुछ ऐसे टॉपिक है ना, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आप लोग डेली के डेली लिखेंगे और उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपनी क्लास में भी हो जाएगा। जैसे हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर का 5-6 बार जिक्र करते हैं उसमें, तो वैसे ही वहां से स्वर क्लियर हो जाते हैं। देखो, संज्ञा के बारे में पढ़ ली, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया, और विशेषण के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट रह जाता है अपना क्रिया टॉपिक शेष रह जाता है, इसका हम जिक्र कर लेंगे लास्ट और अंतिम पॉइंट। फिर विकारी शब्द हो जाएंगे अपने पूरे, और फिर स्टार्ट करेंगे अविकारी या फिर अव्यय, ठीक है ना। अच्छा, अब की बार क्लास में जो टेस्ट होगा उसमें कौन सा टॉपिक आपका? अविकारी है ना, ठीक है, ठीक है। अब अपना क्रिया शेष रह गया, जिसका आप लोग क्रियाक्रम करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले क्रिया बनती कैसे है, लिखना नहीं है और नई बातें करना है। तो देखो, क्रिया बनती कैसे है, ठीक है ना। जैसे धातु का भी प्रयोग किया जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष से संबंध किससे है? संस्कृत से है, ठीक है ना। अच्छा, धातु कहते हैं हम किसको? संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? क्रिया। और जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक। और ये कैसी है अपनी? कैसी है? ठीक ठाक। कई मरीज है इंग्लिश के, कई तो ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश के हिसाब से कोमा में भी है, बहुत हालात दयनीय है। अच्छा, थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाला विद्यार्थी, या फिर कह सकते हो जो इंग्लिश में प्लस पॉइंट है, इंग्लिश में एक्सपर्ट है, वो अच्छे खासे बोल लेता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बीच बीच में ना कुछ शब्दों को साइलेंट कर देता है, ठीक है ना, कुछ शब्दों को साइलेंट कर देता है। जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है, जैसे फार्मर, फार्मर को वो रे को साइलेंट कर देगा, फॉर्म में रे को साइलेंट कर देगा, फॉर्म बोलेगा, ठीक है ना। और अपने हमने मर मर के सिक्के पूरा बोलते हैं, फार्मर, फॉरम, यानी कि सामने वाले बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार बंदा बोल रहा है, शब्द बोल रहा है या फिर संस्कृत का श्लोक बोल रहा है। ऐसी कंडीशन है सारों की। ऐसा ही प्लस पॉइंट हो सकता है यदि कुछ एक विद्यार्थियों को छोड़ दें तो, क्यों भी बिट्टू? चलो कोई बात नहीं भाई, आपने सारंगी एक कंडीशन है, राजस्थान आया नेगेटिव पॉइंट है, जो विद्यार्थी राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में टोटा ही है भाई। हाँ, 80 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीओ एक्सपर्ट है इंग्लिश को, ठीक है। चलो चलते हैं। अब देखो, हिंदी में हम संस्कृत का सारा लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो, संस्कृत में हम धातु कहते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। क्या धातु से क्रिया हमने नाम परिवर्तन ही किया, या फिर कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद क्रिया बनी, या फिर नाम ही चेंजिंग किया है? देखो, धातु से ना क्रिया बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें, और प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमें शब्द प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। देखो, वो प्रोसेस कौन सी है, प्रक्रिया कौन सी है? ये रहा अपना धातु,
अब धातु क्या चीज होती है? धातु उसे कहते हैं जो क्रिया का मूल शब्द है, यानी क्रिया जिससे बनती है वो धातु है। ठीक है ना? ये रहा धातु, और धातु के साथ जैसे हम नाम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द, उससे क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। यानी ये रहा धातु, और धातु के साथ हमें लगाना है क्या? नाम प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग हम पढ़ेंगे। प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा और उपसर्ग शब्द के आगे लगेगा। ठीक है ना? ये धातु शब्द के बाद में लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल से समझो, ये खेल शब्द है अपना धातु, और नाम मैंने लगा दिया क्या? प्रत्यय। तो इससे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? खेलना। तो खेलना शब्द क्या अपना? क्रिया बने। ठीक है ना? वैसे एक और समझ सकते हो, पढ़। पढ़ के साथ नाम प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? ये पढ़ना। तो यदि बात करें तो मूलतः ये पढ़ना ना पठ धातु से बनता है, पठ। ठीक है ना? यदि धातु की बात करें, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे हमारी क्रिया का निर्माण होगा, जैसे आप कह सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। चल के साथ ना लगाए तो क्या बन जाएगा? चलना। चलना, पढ़ना, खेलना, ये क्या बन गया? अपनी क्रिया बन गई। ये क्रिया की संरचना है, यानी क्रिया बनती कैसे है ना? क्रिया की संरचना है ये। क्रिया की संरचना ये नहीं पढ़ा हमने क्या कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की संरचना या फिर क्रिया की व्युत्पत्ति या क्रिया की उत्पत्ति, यानी क्रिया बनी कैसे। ठीक है ना? वो हमने समझा। देखो क्रिया कैसे बनी है, क्या कि मूल भाषा के धातु रूप। देखो जहां पर भी यदि मूल भाषा कह रहा है ना, वो मूल भाषा, तो आपको समझ जाना है कि संस्कृत भाषा की बात हो रही है। ठीक है ना? कई जगह पुस्तकों में मूल भाषा दे देता है वो, तो मूल भाषा का मतलब संस्कृत भाषा का जिक्र कर रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? मूल भाषा के साथ, मूल भाषा के धातु रूप में नाम प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा? क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। ठीक है ना? मूल भाषा के धातु रूप में नाम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ये क्रिया की संरचना है, परिभाषा नहीं है। ठीक है ना? ये क्रिया की संरचना यानी क्रिया बनी कैसे। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ऐसे नहीं पूछेगा कि क्रिया कैसे बनेगी, लेकिन थोड़ा हमें बेसिक बात का हमें पता होना चाहिए कि क्रिया बनती कैसे, तल क्या है, ना क्या है इसमें। ठीक है ना? ठीक, इतनी कहानी नोट कर लेना। अब देखते हैं परिभाषा। परिभाषा किसकी? क्रिया की। परिभाषा देखते हैं, क्रिया किसे कहेंगे। देखो क्रिया का देखो काम क्या होता है। क्रिया का यदि अर्थ की बात करें तो ये होता है, इस क्रिया का अर्थ होता है करना। किसी कार्य को करना क्या कहलाएगी? अपनी क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं कोई शब्द लिख लेता हूं, क्या? राम पानी पीता है। ठीक है ना? श्याम खेलता है। हमें क्या देखना है? इसमें कार्य देखना है, क्योंकि क्रिया का संबंध किससे है? करना से है, या फिर कह सकते हो कार्य से है, या फिर कह सकते हो काम से है। इस वाक्य में क्या क्रिया घटित हो रही है, या फिर इस वाक्य में क्या कार्य घटित हो रहा है। जो कार्य या फिर काम घटित होगा ना, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें राम नाम का व्यक्ति है जो पानी पीने का कार्य कर रहा है, यानी यहां पर पीने की क्रिया हो रही है और यहां पर खेलने की क्रिया हो रही है। यानी पीने का काम हो रहा है, यहां पर खेलने का काम हो रहा है। ठीक है ना? तो देखो क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द है, ये कार्य का होना या फिर करना बताता है। कार्य का होना या फिर करना बताता है। जैसे इस वाक्य में क्या काम हो रहा है और इस वाक्य में क्या काम हो रहा है, इसके बारे में जो बात बताएगा उसे क्या कहेंगे? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, वाक्य में दे सकता है और वो अकेला स्वतंत्र शब्द भी दे सकता है।
ये लो ऐसे भी पूछ सकता है, वो लिखना दे देगा, पूछ लेगा कौन सी क्रिया है इसमें, और वाक्य देकर भी पूछ लेगा आपको। तो हमें दोनों तरह से तैयार रहना है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे हम, वे विकारी शब्द जो कार्य किसी कार्य का होना या फिर करना बताते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, क्रिया कहते हैं। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, वाक्य में कार्य का होना या फिर करना बताता है। अब आपके बात दिमाग में आएगा क्या कि कार्य का करना तो ठीक है, हो कैसे रहा है कार्य, कार्य का होना देखो, जैसे राम घर में बैठा है, ठीक है ना, और लिख दो क्या, राम मकान में बैठा। ठीक है ना, घर को चाहे मकान को, तो बात तो एक सी है। ठीक है ना, यदि यहां पर मैं आ गया तो मैं क्या हो जाएगा, अपना मैं आने से ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा हमें एक बार कारक से नहीं, हमें क्रिया से मतलब है। यहां पर देखो बैठना है, और यहां पर ये जो बैठने का जो काम हो रहा है, यही अपनी क्या है, क्रिया है। ठीक है ना, यही अपनी क्या है, क्रिया है। और जो इसके बारे में जो हमें बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहेंगे। कंप्लीट। ठीक है ना, आप यदि यहां पर क्लास में बैठे हो ना, आपका यहां पर उपस्थित होना भी एक क्रिया है। जैसे राम कमरे में है, राम कमरे में है, उसका होना यहां पर यानी ये उपस्थित होना भी एक क्रिया है। ठीक है ना, कमरे में ये तो कारक हो जाएगा और ये कर्ता हो जाएगा, है यानी होना भी उसकी क्रिया है। जैसे आप इस कक्षा में बैठे हो या फिर उपस्थित हो, आपका यहाँ पर उपस्थित होना, प्रेजेंट होना भी क्या एक क्रिया है। कंप्लीट, ये होने का कार्य बता रही है और ये करने का कार्य बता रही है। ठीक है ना, और होना या फिर करना के बारे में बताएगा, उससे क्या कहेंगे हम, क्रिया। ठीक है ना, केवल और केवल हमने यहां तक दो बातें पढ़ी है, एक तो क्रिया की संरचना और एक क्रिया की परिभाषा। संरचना कैसे बनेगी, धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ये क्रिया की संरचना यानी क्रिया का बनावट है ऐसे। और परिभाषा किसे कहेंगे, वाक्य में, वाक्य कह सकते हो या फिर शब्द कह सकते हो, जो वाक्य या फिर शब्द किसी कार्य के बारे में होना बताए या फिर करना बताए, क्या कहलाएगा, अपनी क्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, दो बातें पढ़ी है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ऊपर से तो नहीं जा रहे, अरे पहली क्लास